वोल्टेयर एक फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक और इतिहासकार थे, जिनका जन्म 21 नवंबर 1694 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, विपुल लेखन, नागरिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता की वकालत के लिए जाने जाते हैं। वोल्टेयर ने अपना करियर एक नाटककार और कवि के रूप में शुरू किया, लेकिन उन्हें अपने व्यंग्य कार्यों के लिए प्रसिद्धि मिली, जिन्होंने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों की आलोचना की। उनका सबसे प्रसिद्ध काम उपन्यास कैंडाइड 1759 में प्रकाशित हुआ। यह एक कटु व्यंग्य था जो 18वीं शताब्दी के प्रचलित आशावाद और दार्शनिक विचारों पर कटाक्ष करता था। अपने पूरे जीवन में वोल्टेयर धार्मिक असहिष्णुता और अन्याय के कट्टर आलोचक रहे। अपने लेखन के कारण उन्हें अक्सर अधिकारियों से परेशानी होती थी और उन्हें जेल में समय बिताना पड़ता था। उनके विचारों और लेखन ने ज्ञानोदय और आधुनिक पश्चिमी विचार के विकास को बहुत प्रभावित किया। वोल्टेयर की मृत्यु 30 मई 1778 को पेरिस में हुई और वे अपने पीछे साहित्य और दर्शन की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसका आज भी अध्ययन और प्रशंसा की जाती है। आइए सुनते हैं इस महान दार्शनिक के कुछ अनमोल वचन। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके उत्तरों से नहीं, बल्कि उसके प्रश्नों से करें। कलम पकड़ना युद्ध में शामिल होने जैसा है। सभी जीवनों में सबसे सुखद एक व्यस्त एकांत है। सटीक होने के बजाय हमेशा दिलचस्प होने का लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि पैसा सब कुछ करता है, वरना आप पैसे के लिए सब कुछ करने लग जाओगे। हम सभी कमजोरियों और त्रुटियों से भरे हुए हैं। आइए हम परस्पर एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करें। यह प्रकृति का पहला नियम है। एक लंबे विवाद का मतलब है कि दोनों पक्ष गलत हैं। जितना अधिक हम दुर्भाग्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक ये हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इतिहास दुनिया के अपराध का अध्ययन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई खुशी नहीं हो सकती। जितना अधिक मैं पढ़ता हूं, जितना अधिक मैं सीखता हूं, उतना ही अधिक मैं आश्वस्त होता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वर्तमान अवसरों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वे शायद ही कभी दो बार हमसे मिलने आते हैं। एक मुक्त समाज की पहचान यह है कि मैं आपकी बात को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मैं मरते दम तक आपके बोलने के अधिकार की रक्षा करूंगा। जो लोग आपको बेतुकी बातों पर यकीन दिला सकते हैं, वे आपसे अत्याचार भी करवा सकते हैं। पूर्वाग्रह वह है जिसे मूर्ख लोग तर्क के लिए उपयोग करते हैं। आलस्य मीठा होता है और उसका परिणाम कड़वा होता है। यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो उसका आविष्कार करने की आवश्यकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन आपको नियंत्रित करता है, तो देखें कि आपको किसकी आलोचना करने की अनुमति नहीं है। अंधविश्वास पूरी दुनिया को आग में झोंक देता है, लेकिन फिलॉसफी उसे बुझा देती है। भगवान मेरे दोस्तों से मेरी रक्षा करें। मैं अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकता हूं। चिकित्सा की कला में रोगी का मनोरंजन करना शामिल है, जबकि प्रकृति बीमारी का इलाज करती है। काम हमें तीन बड़ी बुराइयों से बचाता है: बोरियत, बुराई और जरूरत। आलस्य को त्यागो।
यह जंग है जो खुद को सबसे चमकदार धातुओं से जोड़ लेती है। सभी मनुष्य समान हैं। यह उनका जन्म नहीं है, बल्कि सद्गुण ही है जो अंतर पैदा करता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लेते हैं वह है अच्छे मूड में रहना। हमारे इस छोटे से विश्व में प्लेग या भूकंप से भी अधिक बीमारियां विचारों ने पैदा की हैं। सामान्य तौर पर सरकार की कला में नागरिकों के एक वर्ग से जितना संभव हो उतना पैसा लेकर दूसरे को देना शामिल है। कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है। हर बात बताना ही बोर होने का राज है। हम कभी नहीं जीते, हम हमेशा जीने की उम्मीद में रहते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हर कोई एक ही धर्म का होता है। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है। यह हम पर निर्भर है कि हम खुद को अच्छी तरह से जीने का उपहार दें। सर्वश्रेष्ठ अच्छे का दुश्मन है। प्रत्येक व्यक्ति उन सभी अच्छे कार्यों के लिए दोषी है जो उसने नहीं किए। पुरुषों के सभी तर्क महिलाओं की एक भावना के लायक नहीं हैं। प्रशंसा एक अद्भुत चीज है। यह दूसरों में जो उत्कृष्ट है उसे भी अपना बनाती है। दुनिया में सफल होने के लिए हमें दिखने में तो मूर्ख होना चाहिए, लेकिन असल में बुद्धिमान होना चाहिए। आओ पढ़े और नाचें। ये दो मनोरंजन दुनिया को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किताबों में जो शिक्षा मिलती है वह आग की तरह होती है। हम इसे अपने पड़ोसियों से लाते हैं, घर में जलाते हैं, दूसरों को बताते हैं और यह सभी की संपत्ति बन जाती है। कोई भी समस्या निरंतर सोच के हमले का सामना नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।